शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल मामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, जिनमें सबसे पहले तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती, हुकूमत का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा, इमरान खान की हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्तें, उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगांग का पहला दौरा पाकिस्तान, मेज़बानी के कुछ आदाब होते हैं, शाह महमूद कुरैशी, बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी। सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की रैली के बारे में। तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की क़यादत के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची के अंदर एक रैली निकाली, जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रैली सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के साथ इज़हार यकजहती के तौर के ऊपर निकाली गई। लाहौर के अंदर इमरान खान साहब खुद इसकी सदारत कर रहे थे। लाहौर में ये रैली जमान पार्क से लेके लक्ष्मी चौक तक निकाली गई। इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आइन के ऊपर अमल ना किया गया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में दस्तूर आइन ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना था कि जब तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल नहीं करती, वो इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे। और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इस मौके के ऊपर वो बाहर निकलें और अपनी सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के साथ खड़े हों। 14 मई तक जलसे करने का भी ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियों के इनेकाद का हुक्म दिया था, जो आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भरपूर उसमें शिरकत की। हुकूमत इस वक्त हमें काफ़ी घबराई हुई नज़र आई, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत ने रैली की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में इस मौके के ऊपर पुलिस ने काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी किया, बल्कि वहाँ पर ख़वातीन को भी गिरफ़्तार कर दिया गया। लाहौर के अंदर भी हमने देखा कि जगह जगह के ऊपर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त इस हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जो परेशानी है वो उसी तरह है। हुकूमत पहले दिन से लेकर 1 साल गुजरने के बावजूद वहीं की वहीं खड़ी है, और हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, और अवाम की मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। जबकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसको भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बाकायदा पार्लियामेंट से करारदादें भी पास करवा रही है। हुकूमत मुल्क के अंदर एक ऐसी रवायत कायम कर रही है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान में आइन और दस्तूर की जो हुक्मरानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होगी वो कल को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मनवाने की कोशिश करेगी। आज इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के साथ रैली निकाल कर इज़हार यकजहती की है, उसको पाकिस्तान की जो अवाम है भरपूर पजीराई दे रही है, क्योंकि लोगों की शिरकत से ये अंदाज़ा हो रहा है कि लोग पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। इमरान खान ने वकला बरादरी से भी इल्तिजा की कि वो भी सुप्रीम कोर्ट और उमर ता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके साथ पीछे खड़े हों। पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म हुकूमत नहीं मान रही, उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए। आज हमने देखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले के ऊपर हुकूमत की घबराहट बिल्कुल जो है वो सामने नज़र आ रही थी, क्योंकि हुकूमत ने कल जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के रिमार्क्स देखे, तो उसके मुताबिक आज उन्होंने जब कहा था कि हुकूमत अपना नज़रसानी का जो हक़ है वो खो चुकी है, और हुकूमत बजाय इसके कि वो रिव्यू पिटिशन में जाती, उन्होंने सिरे से ही हमें मानने से इनकार कर दिया। आज उस हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मतलब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी की है, और आखिरकार ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत ने जितनी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन सब को मुस्तरद करने की अपील की है, और ये भी कहा है कि हम किसी जज को ख़ास तौर पर बेंच के अंदर शामिल नहीं करवाना चाहते, बल्कि हुकूमत ने ये इस्तदा की है और सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलवाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज़ हैं हम उनके ऊपर मुकम्मल इत्मीनान करते हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पीडीएम की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा परेशान और बंद गली में फंस चुकी है, क्योंकि हुकूमत को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और हुकूमत ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समाअत शुरू की हुई है उसके ऊपर जो है वो आज अपने घुटने टेक दिए हैं। इमरान खान साहब ने भी लाहौर के अंदर 2 मुतफरक दरखास्तें दायर की हैं।
जिसमें ये सदा की गई है कि उनके ऊपर इस वक्त जो 121 मुकदमात हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा किया जाए, और दूसरा सिक्योरिटी के पेश नज़र वीडियो लिंक या ऑडियो लिंक के ज़रिए उनको बयान रिकॉर्ड करने की सहूलत फराहम की जाए। उनका ये कहना था कि इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उनके लिए मुमकिन नहीं है तमाम मुकदमात में अलग अलग पेश होना। इसलिए ये इल्तिजा की जाती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी मुकदमात हैं उन सब को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए, और ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस हवाले से उन्हें ऑडियो या वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करने की भी जो है वो इजाज़त दी जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर बाकायदा समाअत शुरू करेगी और बाद में इसके ऊपर आगे जो फैसला आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा चिन कांग जो है इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं, और वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद ये उनका पाकिस्तान का पहला दौरा है। अपने पहले दौरे के मौके के ऊपर उन्होंने एक बात यहाँ पर कही। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राय जो है बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी इक़्तिसादी दबाव कम करने के लिए पाकिस्तान की मदद ज़रूर करेंगे। उन्होंने ये भी इस मौके के ऊपर इजहार किया कि अगर पाकिस्तान में हालात अच्छे करने हैं तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेहकाम लाना और सियासी तौर पर तमाम फ़रीक़ैन जो है इनका मतलब आपस में इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मीडिया से बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसको 70 साल हो चुके हैं और दोनों के दरमियान तज़वीराती शराकत दारी बहुत अहम है। बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर ख़ारजा चिन कांग को पाकिस्तान में दौरे के मौके के ऊपर वेलकम भी किया, और दोनों रहनुमाओं ने इस मौके के ऊपर बाहमी तल्लुकात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा चीन ने CPEC को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए भी ताउन बनाने के ऊपर यकीन दहानी करवाई, और उम्मीद की जा रही है कि जो चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जिनका जो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है, इससे दोनों जो ममालिक हैं उनके जो दरीना तल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे, और इस वक्त CPEC के ऊपर भी रफ्तार जो है वह काम की तेज़ हो जाएगी। CPEC आपको पता है दोनों मुल्कों के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर है, और CPEC की कामयाबी दोनों मुल्कों की कामयाबी है जिसको आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत का एक दौरा किया, जिसमें उन्होंने वहाँ पर जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था उसमें शिरकत की। गोवा में जब ये दौरा किया गया तो उस मौके के ऊपर मीडिया ने भी उस हवाले से काफ़ी कवरेज की, लेकिन एक चीज़ जो है वो सामने आई कि दोनों जो वज़राए ख़ारजा थे उनके दरमियान कशीदगी इतनी ज़्यादा है कि इस मौके के ऊपर दोनों वज़राए ख़ारजा जब खड़े होकर उन्होंने तस्वीर भी तुड़वाई तो उनके दरमियान जो है वो काफ़ी गैप था। और शायद इंडिया जो मीडिया ये भी कह रहा है कि दोनों वज़राए ख़ारजा जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ सलाम भी नहीं की। इस मौके के ऊपर इंडियन मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है, और इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की दोबारा से कोशिश की है, जिसका आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने इस मौके के ऊपर कहा कि मेज़बानी के कुछ आदाब होते हैं, लेकिन शायद इंडिया जो है उनको मेहमानों की इज़्ज़त करनी नहीं आती। उनका ये भी कहना था कि 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात इंडिया ने किए वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीरियों ने भी उसकी भरपूर मज़म्मत की, बल्कि पूरी दुनिया में इसको भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डिफेंड नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने के हवाले से भी इसकी भरपूर मज़म्मत की, और शाह महमूद कुरैशी साहब का इस मौके के ऊपर बोलना बहुत अहम इक़दाम है, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर डिफेंड किया ये बिल्कुल काबिल तईद है। और हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स के ज़रिए एक पुलवामा वाक़या करवाने की कोशिश की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब भी दिया, और उस वक़्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का एयरफोर्स का जो त्यारे थे उनको भी मार गिराया, और हिंदुस्तान के जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो भी गिरफ़्तार हो गए थे। बाद में पाकिस्तान ने हैर सगाली के तौर के ऊपर उनको वापस कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो हमेशा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम भी लगाया है। पाकिस्तान ने अक्रॉस द बार्डर के उस पार कभी भी ये कोशिश नहीं की, लेकिन जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के हालात ख़राब करने और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को
परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। बरतानिया के अंदर आज नए जो बादशाह हैं उनकी ताजपोशी की गई। नए बादशाह चार्ल्स स्वयं हैं, उनको ताज पहना दिया गया है। नए बादशाह चार्ल्स स्वयं को सेंट एडवर्ड ताज पहनाया गया। ये ताज वहाँ पर जो आर्च बिशप साहब हैं उन्होंने उनको पहनाया। शाह चार्ल्स किंग एडवर्ड ताज पहनने वाले 7वें शाही सरबराह बन गए हैं। इस मौके के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए जिन्होंने ये तकरीब देखी, और ये भी कहा जाता है कि ना सिर्फ हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी ये तकरीब जो है वो देखी। 8 मई को अब बरतानिया के अंदर आम ततील का भी ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इस मौके के ऊपर मौजूद थे, वो भी बरतानिया के बादशाह की ताजपोशी के लिए गए थे। मेहमानों को भी वेलकम किया गया, और बरतानिया में जो पहले मलका थी उन्होंने तकरीबन 70 साल तक वहाँ पर जो है वो शाही ख़ानदान की सरबराही संभाले रखी, और अब वहाँ पर जो शाह चार्ल्स हैं, शाह चार्ल्स स्वयं उन्होंने वो ये सरबराही संभाल ली है। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।